अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। अशरे रहमत से दूसरा दिन। जियो टेलीविजन की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन एहसास रमजान में आपको खुश आमदेद। पाकिस्तान में शोबे हुस्न क़िराअत की नामवर शख्सियत क़ारी मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन नईमी तिलावत कलामुर रहमान से हमारे दिलों को मुज़य्यन फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि वबिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जियो टेलीविज़न नेटवर्क की खुसूसी नशरियात एहसास रमज़ान, आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी सहरी, पाकिस्तान भर में लोग दूसरी सहरी की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा रोज़ा इख्तियार करेंगे कुछ ही देर बाद, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी सहरी की नशरियात, जिस तरह मैंने आपको कल भी अफ्तार ट्रांसमिशन में, अफ्तार की नशरियात में ये कहा कि ये हमने एहसास रमज़ान ट्रांसमिशन का ये सेट नहीं, एक घर सजाया है, और ये घर आप लोगों की वजह से ही घर है, वरना ये खाली मकान है। आप आते हैं, अपनी मोहब्बत की मिठास इसमें भरते हैं और इसको घर बना देते हैं। नाज़रीन कराम, हम बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत लोग हैं। खुशकिस्मत इसलिए हैं कि हमें वो माह मुबारक मिला है जिसमें नुज़ूल कुरान, जिसमें रहमतें और जिसमें बहुत सारी बरकतें शामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये महीना, ये माह मुबारक जब हमें हमारे लिए तोहफे में भेजता है, तो हमें एक चांस दिया जाता है कि हम खुद को बख्शवा लें। बड़े बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें ये माह मुबारक मिले और वो खुद को बख्शवा ना सकें। ये तो वो वक्त है जिसमें हमें कहा गया है कि ऐसा कुछ करो कि तुम्हें बख्श दिया जाए, और फिर भी अगर हम बदकिस्मती से खुद को बख्शवा ना सकें या कोई ऐसा काम ना कर सकें, कोई भी ऐसा काम ना कर सकें जो हमारी बख्शिश का बाइस बने, तो हम बहुत ही बदनसीब लोग होंगे। मैंने देखा ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है आसपास अनफॉर्चुनेटली, कि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन बरकतों की सातों के बारे में जानते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। मैं भी अब सीख रही हूँ। उलमाए कराम यहाँ पर आते हैं, आलिम दीन आते हैं और मुझे बताते हैं, और कल भी हमारी ये बात हो रही थी अफ्तार के बाद, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। बहुत सारे लोग हैं जो रात को लेट डिनर करके सो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि बस अब जब फजर की अजान होगी तो हम उठेंगे और नमाज अदा कर देंगे और इस तरह हमारा रोज़ा हम इख्तियार कर लेंगे। अगर कोई ऐसा करना चाहता है, हम आलिम दीन उलमाए कराम से भी पूछेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, जाहिर है कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ये जो फजर के अजान से पहले की सहरी के वक्त की सातें हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं कि कितनी बाबरकत सातें हैं। तो इन सातों के बारे में, इन मुबारक रातों के बारे में, सहरी से पहले के जो वक्त होता है उसके बारे में आज उलमाए कराम से हम पूछेंगे, उनसे जानेंगे, ताकि आप भी जान सकें कि ये कितनी ज़रूरी है इस वक्त में इबादतें करना। और क्या पता, ज़िंदगी का क्या पता कि हमें अगला माह मुबारक नसीब हो या फिर नहीं, तो क्यों सोकर अपना वक्त ज़ाया करें। जितना हो सके इसमें अल्लाह को याद करें, जितना हो सके इसमें दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। जितने वहाँ पर नाजरीन हमें इस वक्त देख रहे हैं, मेरी दुआ उनके लिए और आप मेरे लिए दुआ करें कि हमें इस साल हज की सादत हासिल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जियो टेलीविज़न नेटवर्क की खुसूसी नशरियात एहसास रमज़ान, और आज माशाल्लाह से दूसरी सहर नशरियात हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जब पाकिस्तान भर में लोग कुछ ही देर बाद अपना दूसरा रोज़ा इख्तियार करने जा रहे हैं। पहली सहर ट्रांसमिशन में और फिर माशाल्लाह से जो पहली अफ्तार ट्रांसमिशन गुज़िश्ता शाम हुई, आप लोगों ने बेहद सराहा एक शख्सियत के यहाँ होने को, और आप लोगों ने कहा कि कितनी पुरअसर बात करते हैं, पुरअसर गुफ्तगू करते हैं। तो अब आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म होगा। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर अल्लामा कौकब नूरानी ओकारवी साहब, और उनसे आज हम मुख्तलिफ मामलात पर बात करेंगे। और जैसा मैंने आपको ट्रांसमिशन के आगाज़ में बताया, बरकतों की सातें, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। तो अल्लामा साहब से पूछेंगे, अल्लामा साहब, बरकतों की जो सातें होती हैं और ख़ास तौर पर जो ये सहरी का वक्त होता है, इसकी इबादतों को बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया गया है, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह।
बरकत के तसव्वुर को पहले समझना होगा। मसलन अल्लाह ताला ने पानी को मुबारक फरमाया, व अनज़लना मिनस समाई माअम मुबारका, कि हमने पानी को उतारा आसमान से मुबारक। बिल्कुल ठीक। जैतून के दरख्त के लिए कुरान में मुबारक का लफ्ज़ आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया जहाँ भी मैं हूँ। तो बरकत का मतलब ये होता है कि चीज़ की मिक़दार ज़्यादा कम नहीं होती, मगर उसमें अल्लाह असर डाल देता है। ठीक है। मसलन हमने शीरीनी लड्डू है, गुलाब जामुन है, बाज़ार से लिया, वैसे खा लिया, लेकिन उसी पे कलामे इलाही अल्लाह का कलाम पढ़ दिया गया, तो अब उसमें बरकत आ गई। उसको हम तबर्रुक कहते हैं। बिल्कुल ठीक। कुरान के उतरने की रात है, लैलतुल क़द्र कहते हैं, हालांकि उसके घंटे मिनट उतने ही हैं, मगर बरकत। अब मैं बरकत का एक तसव्वुर आपको देता हूँ। मुझे ये बताइए कि काबतुल्लाह में अफ्तार के वक्त कितने लोग होंगे? अंदाज़ा ऐसे ही कई लाख। चले, आपने कई लाख कहा, मैं कहता हूँ सिर्फ 2 लाख कर ले। ठीक है, समझने की। ठीक है। हर आदमी ने 1 से ज़्यादा खजूरें खाई होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और वहाँ तो फिर अजवा अगर मिल जाए सबको तो ज़्यादा ही। वो अपनी जगह 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, तो 2 लाख का मतलब कितनी खजूरें हो गई? 4 लाख खजूरें अगर 2 खाई। 2 खाई तो रोज़ाना तादाद बढ़ेगी। ये तो सिर्फ मक्का के हरम की, बाकी अतराफ में कभी खजूरें कम हुई? कभी नहीं। इसको बरकत कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बानी का जानवर कभी शॉर्ट हुआ? कभी नहीं। इसको बरकत कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो हमारे काम में असर आ जाए, बरकत हो जाती है। रमदान के लिए मुबारक का लफ्ज़ हम क्यों कहते हैं, जुम्मा मुबारक क्यों कहते हैं? या क्योंकि इनको कोई ना कोई निस्बत है। अच्छा, मकान की इज्जत होती है रहने वाले से, मकीन से। बिल्कुल ऐसी ही बात है। ज़मान जो वक्त है वो मिनट हो, घंटा हो, साल हो, ज़माने की इज्जत होती है वाक़े से, कि उसमें क्या वाक़या हुआ। तो रमज़ान की इज्जत है कुरान से, कि इसमें कुरान नाज़िल हुआ। तो अब इसकी हर साथ चांद से चांद तक कुरान की वजह से बरकत वाली है और मुबारक। अब हमें उससे फ़ायदा उठाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी करो। जो लोग सहरी करते हैं, हदीस शरीफ में है, फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते हैं। लोग रात में लेट खाना खाकर सो जाते हैं और फिर सिर्फ नमाज के लिए उठते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। वो अपनी जगह, लेकिन आप इससे अंदाज़ा करें कि खाना भी मैं खा रहा हूँ और दुआएं भी मैं ही ले रहा हूँ। सारे फरिश्ते, और फरिश्ते हैं कितने, कोई गिन नहीं सकता। तो इतनी दुआएं सिर्फ सहरी करने पे। अगर किसी शख्स की नमाज नहीं जाती, अगर उसने 2 बजे खाना खा लिया है, 1:30 बजे खा लिया, 12 बजे उसका दिल नहीं चाह रहा कि मैं दरमियान में उठूं, लेकिन नमाज नहीं गई है, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन सहरी के लिए एक घूंट भी पीता है, उस पर भी सवाब मिलेगा। यानी खाएं भी, तो फिर क्या हर्ज है? आप ही खाना खा रहे हैं और आपको ही सवाब मिल रहा है, तो फिर इसमें क्या हर्ज है? तो ये रमज़ान में कुरान की, और फिर ये ज्यादा मुज़ाफ़ कहते हैं उसको। मुज़ाफ़ का मतलब दुगना, चौगना, जितना अल्लाह चाहे। 1 दिरहम खर्च करेंगे, 1000 का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग इस महीने में कहते हैं ना, खर्च करो, कपड़े बनाओ, ये करो, वो करो, तो इस पर अगर जायज़ खर्च है, आमदनी भी जायज़ है, खर्च भी जायज़ है, तो सवाब भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतनी खूबसूरत बात, और आप सहर करेंगे तो आपको कितना सवाब मिलेगा, ये भी अल्लामा साहब ने बहुत ही सिंप्लीफाई करके, यही खूबसूरती है कि हर चीज़ को सिंप्लीफाई करके आपके लिए बयान करते हैं, आपके दीन को सिंप्लीफाई करके बयान करते हैं। अब जिस मामले पर हम बहुत ज़्यादा रोशनी चाहते हैं अल्लामा साहब से, वो है हमारा ये खूबसूरत सेगमेंट क़यामत से पहले, जिसमें जो क़यामत की निशानियाँ हैं, छोटी बड़ी निशानियाँ जो हमारे इर्द गिर्द हैं, लेकिन हम उससे नज़रों से ओझल हमें लगता है कि हैं, हम उस पर गौर नहीं करते, और हम ये नहीं देखते कि कितना
असर रखती हैं, वो कितनी ज़रूरी हैं हमारे लिए उनको समझना, तो उस पर बात करेंगे। अल्लामा साहब, आज कौन सी निशानी पर आप बात कर रहे हैं क़यामत की? क़यामत की निशानियों के हवाले से ये मेरे हाथ में मिशकात शरीफ है, बिल्कुल ठीक। और ये उसमें बाब है पूरा। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको उन्वान बताऊं। बिल्कुल ठीक। मसलन हज़रत सैयदना इमाम महदी की विलादत, ठीक है। ये 12वें इमाम भी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, ये बड़ी निशानियों में बढ़िया, से। याजूज और माजूज का निकलना। ये हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन नबी हैं। एक तो वो सिकंदर बादशाह, वो नहीं, इनका जिक्र कुरान में है। इन्होंने वो दीवार बना दी थी जिसके पीछे हैं वो। अच्छा, ठीक। जिस दिन वो दीवार यो गिरा लेंगे वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, और उनके लिए लकड़ी, लोहा, इंसान सब बराबर, सब कुछ खा जाएंगे। इतने वो सख्त होंगे, और उस ज़माने में लोगों के लिए अपने आप को छुपाना मुश्किल होगा। ये जो सिरी कहलाती है, हम जाए ना बकरे की, गाय की सिरी, तो ये लोग बहुत कम लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं। ये इतने पैसों की होगी जिस तरह आजकल आप सोना खरीदते हैं, क्योंकि चीज़ें मैसर नहीं होंगी, ये सब खा जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनको ख़त्म करेंगे। अच्छा, वक्त में तब्दीली, साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता जो है वो एक दिन की तरह, ये भी उसकी निशानियां हैं। अच्छा, उलमा उठ जाएंगे, उनकी जगह जाहिल ज़्यादा हो जाएंगे, यानी इल्म उठ जाएगा। ठीक है। औरतें ज़्यादा हो जाएंगी, इसमें जंगें ज़्यादा, क्योंकि बम फट रहे हैं तो मर्द ज़्यादा, तो औरतें, एक शख्स 50-50 औरतों की किफ़ालत करेगा। बीवियां नहीं होंगी उसकी, मगर वो 50 औरतों का ख़र्चा अकेला आदमी उठाने वाला, ये भी है उसको बयान किया गया। मकाम इब्राहीम उठा लिया जाएगा जो काबतुल्लाह के साथ मौजूद है। इसके अलावा लौंडी अपने आका को जनेगी, इतनी बेहयाई होगी, इतनी बुराई होगी, और लोग सरेआम वो काम करेंगे जो छुप कर करने को लोग कहेंगे अच्छा होता है ये छुप के कर ले। अच्छा, अब मैं जो बात सुनाने लगा हूँ वो आप लोगों के लिए शायद नई हो। सोना चांदी हमारे यहाँ कीमती धात कहते हैं कि बहुत कीमती मेटल हैं। ये इतने हो जाएंगे कि कहेगा इसकी खातिर मैं रोता था, अच्छा, इसकी खातिर मैं लड़ता था, यानी वो कौड़ियों के दाम हो जाएंगे। यानी इतनी आसानी से वो मैसर होंगे और कौड़ियों के दाम। अच्छा, यानी खुद है वो कहेगा कि मैं इसके लिए कत्ल करता था और होता था कत्ल, ये हालत हो जाएगी। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा के सिवा बाकी जगहों पे दाबतुल अर्द, ये रेंगने वाला, दाबतुल अर्द ज़मीन पे चलने वाला, उसकी साख्त वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, उसके पे हम डिटेल में बात करेंगे। वो निकलेगा। अच्छा, एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा के अलावा हर जगह मदीना मुनव्वरा में दज्जाल भी दाखिल नहीं हो सकेगा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा। लेकिन ये जो ये निकलेगा, इसके अलावा गर्मी और आग, वो ऐसी आग निकलेगी कि लोग हैरान होंगे उस पे। मौसम की शिद्दत, जल्जलों की कसरत, अल्लाह अकबर। ये अच्छा, अब मैं जो यहाँ बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी, अगर आप उस पर सोचें, अल्लाह ही ने बनाई है कायनात, अल्लाह ही ने ये सब कुछ अपने हबीब को बताया है, ये सब कुछ होगा, खबर भी अल्लाह ही की तरफ से आ रही है, बनाया भी उसने है, तो हम इसकी हिकमत को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम सिर्फ ये कि कुछ लोग डर के अल्लाह माफ़ करे इतना कह देंगे, कुछ लोग ये होगा कि नहीं नहीं भाई अल्लाह उस वक्त से पहले उठा ले, ये कहेंगे, लेकिन सोचते क्यों नहीं है कि आखिर इसमें राज क्या है, हमारे लिए पैगाम क्या है। एक इंसान अपने आप को फ़ानी समझे, जानते हो मैं कौन हूँ?
जो अकड़ है वो खत्म। जी, हम सारा दिन सारी रात मेरे जैसा कोई नहीं है, ये जो मैं है वो सब में आ वो गई। जो, और वो भी फॉल्स, जरा सा सर ऊंचा करें तो ठोकर लगती ऐसा है। ही है। मक्खी बैठ जाए, वो उड़ाने की कोशिश करें, थप्पड़ खुद को मार लेते हैं। वो इंसान थोड़ा सा ये समझ ले कि मैं फानी हूँ, बाकी सिर्फ अल्लाह की बाकी ज़ात। सिर्फ अल्लाह की और फिर मैं अगर रहना चाहता हूँ तो एक ही सूरत है, मैं अल्लाह के साथ हो जाऊँ, उसका सच्चा बन जाऊँ, फिर वो मुझे खुद हिफाजत करेगा, सुभान मुझे खुद अल्लाह, बचाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये राज असल में समझने वाला है। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू अल्लामा साहब की आपने सुनी। एहसास रमज़ान नशरियात में जियो टीवी आपके लिए खुसूसी नशरियात लेकर आया, और ये मेरा घर है, मैं आपसे कह रही हूँ। और ये घर एक खाली मकान होता है जब आपकी मोहब्बत और मिठास शामिल नहीं होती, लेकिन आप इसे देखते हैं, मोहब्बत से, प्यार से, मिठास अपनी शामिल करते हैं, और ये एक खूबसूरत घर बन जाता है। तो इस घर में और हर घर में जो हमारी ख़वातीन हैं, उनका एक बहुत बड़ा मसला ये रहता है, और वो हमेशा इस तकदू में लगी रहती हैं कि हम कौन सी दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कौन से वज़ाइफ पढ़ें। जो हमारे बहुत सारे मसाइल हैं इर्द गिर्द, उनके लिए कौन से ऐसे वज़ाइफ हैं जो हम पढ़ें ताकि हमारे जो मुश्किलात हैं वो थोड़ी सी हल हो जाएं। तो हमने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ख़ास तौर पर अपनी ख़वातीन के लिए, और जितने और भी लोग हैं, मर्द हजरात भी हैं, उनके लिए हमने ये सेगमेंट तरतीब दिया बहुत सोच विचार के बाद, वइय्याका नस्तईन, जिसमें मारूफ रूहानी शख्सियत शेख तारिक अहमद शाज़ली साहब आपके मसाइल का हल बताएंगे रूहानी वज़ाइफ की रोशनी में इंशाअल्लाह। तो हमारे साथ शाज़ली साहब यहाँ पर मौजूद हैं। शाज़ली साहब खुशामदीद आपको दूसरी सहर नशरियात में। हम चलते हैं अपने कॉलर्स की जानिब। अगर आपके भी कोई मसाइल हैं, आप भी कोई वजीफ़ा सुनना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो है हम आपके सामने आ रहा है एड्रेसेस, फेसबुक का, ट्विटर का, आप उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मेरी टीम मुझ तक पहुंचाएगी। तो मैं शाज़ली साहब से आने वाले दिनों में आने वाली सहर नशरियात में ज़रूर वो मसला सामने रखूँगी। कॉलर शामिल करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कौन कॉलर है। सबसे पहले जो कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी शाज़ली साहब, आपको सुन सकते हैं। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, रुखसाना। मौलाना साहब, मेरा मसला ये है कि मेरे जो हस्बैंड है ना, उनके मोहरों में गैप है, तो वो उसकी वजह से उनके ना सीधा पाँव जो है वो सुन रहता है, तो वो कुछ ज्यादा चल नहीं पाते। तो इस वजह से कोई उनका बता दीजिए वजीफा वगैरह। ठीक है, और बिल्कुल। दूसरा ये मसला ये है कि मेरा ना हस्बैंड 2 साल से ना बेरोजगार है, जॉबलेस है। ठीक है, ये दोनों मसले हम सामने रखते हैं एक एक करके। शाज़ी साहब, पहले तो मोहरों में गैप है, चल नहीं सकते, क्या वजीफ़ा इसके लिए होगा? इसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है सूरह फील। सूरह फील, जी ठीक है। अगर 21 मरतबा रोज़ाना पढ़ के उनके मोहरों पे दम किया जाए, अच्छा, और थोड़े से रोगन जैतून पे दम करके और उसका मसाज किया जाए रोगन जैतून हल्के पर, हाथ से, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मोहरों की तकलीफ दूर हो जाएगी। सूरह और फील। ये मोहरों के साथ साथ तमाम जॉइंट्स के दर्द के लिए भी बेहतरीन अच्छा, है। ज़बरदस्त। ये तो मेरी अम्मी को भी कभी कभी जॉइंट्स जी, में दर्द जॉइंट्स होता के है, तो उन्हें दर्द के लिए भी बता बहुत अच्छी है ये, अच्छा, अगर इसको किया जाए ठीक है। रोज़ाना। शाज़ी साहब, एक जो मसला है वो तो हर घर में बहुत सारे मसाइल हैं इस तरह के, बेरोज़गारी, तो उनके हस्बैंड बेरोज़गार हैं, इसके लिए क्या दुआ की जा सकती है? इसके क्या लिए ये वजीफ़ा? है कि सूरह आल इमरान आयत नंबर 26-27, ठीक है, ये अगर रोज़ाना 14 मरतबा पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह ताला ये कारोबार के मसाइल और ये कर्ज़दारी के और बेबरकती के ये सब दूर हो जाते हैं। सूरह आले इमरान की आयत 26 और 27 14 दफ़ा रोज़ाना पढ़नी जी। है, नमाज के बाद पढ़ लिया किसी करें। भी नमाज के बाद पढ़ लें, आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ लें ठीक 3-3 है, बार, ठीक तो है। ये बहुत अच्छा वजीफा दुरूद है। शरीफ की इसके तो वैसे ही बरकत। जी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, कौन कहाँ से है और क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची वालेकुम से रीज़ा अस्सलाम। बात कर रही हूँ। जी जी, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि मेरा भाई है, उसका हाफजा बहुत कमज़ोर है, वो बहुत कोशिश करता है पढ़ाई में, लेकिन याद भी करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाता है, वो खुद भी बहुत परेशान क्या रहता है। उम्र है भाई की? मेरा भाई 13 साल का है। 13 साल का भाई है, ठीक है जी, हमें सवाल लगता है। 13 साल का लिए भाई, बेहतरीन वजीफ़ा है या अलीमो या शहीदो। या अलीमो या शहीदो। जी, इसकी एक तस्बीह पढ़ के अगर पानी पे दम करके पिलाएं तो इंशाल्लाह हाफजा बहुत। और कितनी ये दफ़ा ये पढ़ना है? 101 बार। 101 बार। जी हाँ, ठीक और ये जो बच्चे पढ़ते ना हों या जो बच्चों का जहन कमज़ोर हो, अगर उनके लिए भी ये वजीफ़ा किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात पता चल गई है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, कौन कहाँ से बात करें?
ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा शादी साहब, ये भी बताइएगा, ये जो बच्चों के हाफजे के बारे में बात करें, आजकल तो प्रेशर भी पढ़ाई का इतना है कि एक नॉर्मल अगर 6 साल का बच्चा है वो नहीं इतनी सारी चीज़ें याद कर सकता, तो ये वालिदैन को इस पर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। बिल्कुल तवज्जो करनी चाहिए कि इतना ज़्यादा। इमरान भाई ऐसा ही है? सही बात है, बिल्कुल। यानी कि बच्चा पढ़ नहीं पाता, यानी कि वो भूल जाता है। कल हम अफ्तार की नशरियात में ये बात कर रहे थे, अलामा कौकब नूरानी काड़वी साहब ये फरमा रहे थे कि बिस्मिल्लाह के लिए भी एक उम्र बताई गई है ना, उस उम्र से भी पहले आप स्कूल भेज देते हैं और इतना बड़ा बस्ता जो है वो बच्चों के। हाँ बिल्कुल, बहुत एक थक और जाता कॉलर, है। बिल्कुल इमरान भाई, एक और कॉलर है जी। कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से मैं बात कर रही कायनात बात कर रही हूँ लाहौर से। हैं? जी कायनात, कहिएगा। मेरा सवाल ये है कि जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे नमाज में मेरा दिल नहीं लगता, अजीब अजीब से वसवसे आते हैं, इधर उधर की बातें चलती हैं जहन में। तो मुझे पूछना था कि कोई ऐसा वजीफा हो जिससे मेरा दिल नमाज में लगने लगे। बहुत अहम मसला है कायनात, बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपने की है। शाजी साहब जी, सूरह आल इमरान आयत नंबर 8। सूरह आल इमरान आयत नंबर 8। जी, ये अगर रोज़ाना 41 बार पानी पे दम करके पिए तो इससे नमाज में, इबादत में दिल लगता है। क्या वजह होती है शादी साहब कि नमाज में, गफलत। इबादत में? गफलत भी, और फिर आपको बाकी वक्त में जो चीज़ें याद नहीं आ रही होती हैं, जब आप नमाज में खड़े होते हैं चीज़ें याद आती हैं। असल में बात यह है कि वो सुकून का टाइम होता है, हाँ। और जब सुकून इंसान को होता है तो उस वक्त ही वसवसे ज़्यादा घेरते हैं उसको। अच्छा शादी साहब, एक प्रैक्टिस जो मेरी ज़िंदगी में इससे बहुत फ़र्क पड़ा है, मैं वो भी शेयर कर दूं अपने नाजरीन से। मेरे साथ ये होता था, जो काम की सारी चीज़ें होती ना वो, और ख़ास तौर पर इशा की नमाज में, क्योंकि वो एक थोड़ी तवील भी नमाज होती है, नमाज और फजर की नमाज में, और इशा में तो बहुत ज़्यादा याद आती हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो मैंने ये शुरू किया कि फिर मैंने तकरीबन कोई 4 साल पहले एक एक चीज़ और जितनी सूरतें मैं पढ़ती हूँ नमाज में ज़्यादा, उसको मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा, मानी के तफसीर साथ के अगर साथ पढ़ा। तवज्जो की जाए उस पे तो फिर अब जितनी दफ़ा वो चीज़ आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि आप अल्लाह से गुफ्तगू असल में कर क्या रहे हैं, आप क्या और पेश कर रहे हैं। नमाज पढ़ने का असल मकसद भी यही है कि आपको पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो अगर आप समझ के बगैर पढ़ेंगे तो फिर होगा। ठीक यही है। और खुशूर खुजू पैदा होता है इससे फिर। तो आल इमरान की आयत नंबर 8 8 बताई थी आपने जी। कौन कॉलर है एक और हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन मेरी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? अफशीन बात कर रही हूँ हैदराबाद से। अफशीन, बताइएगा क्या पूछना चाहेंगी शादी साहब से? मुझे ये पूछना था, मेरे और मेरे शोहर के दरमियान ना काफ़ी लड़ाई झगड़े रहते हैं, अच्छा, तो मुझे उसके बारे में कुछ पढ़ने के लिए वज़ाइफ बता दें, दिली किन सुकून के लिए। वजूहात की बिना पर होते हैं लड़ाई झगड़े? हेलो, किन वजूहात की बिना पर लड़ाई झगड़े होते हैं? छोटी बस छोटी कुछ ना बातों पर? कुछ माली वजूहात की वजह से, अच्छा। कुछ बस ऐसी इसी वजह से टेंशनें रहती हैं। अच्छा ठीक है, चलें पूछते हैं शादी साहब से। शादी साहब, ये भी जो नाचाकी का मसला है ये तो घर घर की बात है। जी, इसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है सूरह फातिहा। अच्छा, अगर सूरह फातिहा 14 मरतबा पढ़ के चीनी या पानी पे दम करके ये दोनों मियाँ बीवी पिए तो दोनों के आपस में बेल मोहब्बत होगी और दोनों में जबरदस्त। बर्दाश्त पैदा होगी। और ज़रा ठंडा पानी भी पी लिया करें जब गुस्सा है, ऐसा भी है। ठीक है। और ये तो महीना है ही सब्र और बर्दाश्त का, तो अगर इस महीने में भी सब्र और बर्दाश्त नहीं है तो फिर किस महीने में